हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, सलाम, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया, ठीक ठाक। सर कुछ सवालों के जवाब जो बड़े दिनों से पेंडिंग है, सो मैं अभी थोड़ा टाइम है तो कवर कर लेते हैं। एक सभी भाई लोग पूछ रहे हैं कि यार डाइट का बताओ, कितने परसेंट क्या होना चाहिए। सो सर जी, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये मैंने पूरा कॉम्पोजिशन लिखा है मेरी बुक पे, मेरे वेट्स पे बात की थी। तो फाइबर होना चाहिए कम से कम 35 से 40% तक, प्रोटीन 25 से 30% तक, और कार्बोहाइड्रेट 20 से 25% तक, और बाकी जो फैट है, फैट तकरीबन 5% डाइट में होना चाहिए, क्योंकि फैट तो नेचुरली पशु जब मतलब वेट पुट करता है तो फैट तो अंदर जमा करता ही है वो। सो ये तो थोड़ा, बाकी मैं आपको वो पूरा, एक भाई ने बोला था फैक्ट एंड फिगर वाली बुक पे एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो कर दूंगा। सो अभी ये मेरा मैटर नहीं है, अपने कुछ सवालों के जवाब देंगे। एक भाई था, वो बोल रहा था कि यार ऑनियन खिला रहा था कोई फार्मर पशु को, तो क्या ऑनियन खिलाना चाहिए, प्याज। सर खिला सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ फार्मर खिलाते हैं। हम तो एक्चुअली ऑनियन ही क्या, हम तो पंपकिन नहीं होता, पंपकिन, आई थिंक हिंदी में शायद उसको पेठा, जो पेठा होता है, पंपकिन, इंग्लिश में पंपकिन बोलते हैं। वो पेठे, जैसे बड़े बड़े पेठे हैं, तो यहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, मतलब ट्रैक्टर से टायर से ऊपर टायर चढ़ा दी, ट्रैक्टर टायर बहुत चौड़े होते हैं, तो उससे वो टूट जाते हैं वो, जैसे इतने इतने पीस बन गए उनके। चाहे आप काचू से, चाकू से काट के खिला दो, भाई साहब बहुत प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है पंपकिन से, अगर आप खिला सको। यहाँ पे दो तीन फार्मर हैं हमारे पड़ोस में ही हैं, मेरे को टाइम मिला तो मैं उनके फार्म पे जाऊंगा, आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि वो पंपकिन खिलाते कैसे हैं। पंपकिन से एक तो आपका ये एसएनएफ सब बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और पशु वेट बहुत पुट करेगा और दूध बहुत बनाता है। अगर हो सके तो आप पंपकिन खिला के देखिए। तो पंपकिन नहीं, हम तो कीवी फ्रूट, जब जब पैक हाउस में जो कीवी फ्रूट बच जाता है ना, वैसे मोस्टली तो बाहरली कंट्री में जाता है, लेकिन अगर बच जाए तो फार्मर उसको बाय कर लेता है। तो फिर उनको तो क्रश करके, जैसे सीधा फ्रूट नहीं खिलाते क्योंकि उसका चोक हो जाता है, गला फंस जाता है यहाँ पे। तो एक स्पेशल फीड करने की मशीन होती है, जिसमें वो रोलर चलते हैं, तो उसको पीस के जैसे मतलब तोड़ देता है उसको, जूसी होता है वो, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो भी फार्मर खिलाते हैं। और ये गाजर खिलाते हैं, ये प्याज भी मैंने देखा है खिलाते हैं, जो सब्जियां बचती हैं उनका, हरी पत्तियां या ये पत्ता गोभी वगैरह वो भी खिलाते हैं। तो मोस्टली पंपकिन और कीवी फ्रूट ये बहुत खिलाते हैं, इनमें ड्राई मैटर बहुत होता है, विटामिन सी बहुत होता है कीवी फ्रूट में। तो बिल्कुल खिला सकते हैं सर जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक भाई ने पूछा था कि इनके, वो पाकिस्तान का भैया था, ये बोला था कि इनके वहाँ पे तकरीबन सभी, पता नहीं गर्मी की वजह से सभी लोग मिक्स ब्रीड रखते हैं पशुओं की, और ये एचएफ रखना चाहते हैं, कि वो रख सकते हैं। सर जी, गर्मी सबको इफेक्ट करती है, इंसान को भी करती है और पशु को भी करती है। प्योर ब्रीड का बहुत हार्ड है इंडिया में रहना, अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है गर्मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे 30-32 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, पशुओं का बुरा हाल हो जाता है। और आप सोचो कि आपके 45 और 50 डिग्री टेम्परेचर में वो कैसे रहेंगी। कोई भी ब्रीड रखिए सर जी, उनका आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का, हवा का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना वो आपको पूरा प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे पशु, ये तो श्योर है। और ये था कि जब काविंग के बाद कि हमारी गाय कंडीशन लूज कर देती हैं, बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, ये काफ़ी नॉर्मल है सर जी। एक कंडीशन तो काविंग के बाद पशु ड्रॉप करता ही करता है, कि हमारा टारगेट होता है 5 का, तो 4 पे आ जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन लेकिन ज़्यादा नहीं, अगर वो आपको ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, या आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, या हो सकता है कि उसके अंदर ये पैरासाइट जो हैं, जो कीड़े अंदर कीड़े हैं वो हैं, या उसका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। यही दो तीन कारण हैं। तो आपको ये चेक करवाना पड़ेगा, या आप खुद देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज़ को कि हाँ यार मेरे पशु को प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। तो ज़्यादा वेट नहीं लूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर गोबर में स्मेल आ रही है, कोई मतलब गंदा गोबर कर रही है, आपने नॉर्मली वैसा नहीं, पतला बहुत कर रही है, तो उसका मेन यही रीज़न होता है इंडिया में, स्पेशल पाकिस्तान में, कि अंदर उसके पैरासाइट है, कीड़े हैं। तो उसका कोई मैनेजमेंट कीजिए, उसकी दवाई दीजिए। और एक भाई था, वो बोल रहा था कि मैंने नया डेयरी फार्म शुरू करना है, तो कैसी गाय इसको लेनी चाहिए। अरे भाई साहब, डेयरी फार्म है,
पैसा कहाँ से आएगा? दूध से आएगा। दूध कहाँ से आएगा? गाँव से या भैंसों से आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पैसा भी लगा रहे हो, और अगर मान लो आप 1 से 2 साल की, 1 साल की आप बच्चियाँ बाय करते हो, तो आपको 1 साल तक और वेट करना पड़ेगा। जब वो प्रेग्नेंट होगी, फिर सूएँगी, फिर आपका दूध चलेगा। हाँ, मतलब ये है कि मान लो आप 5 गाय प्रॉपर दूध देने वाली बाय कर लो और 5 बच्चियाँ बाय कर लो। मतलब ताकि आपको थोड़ी इनकम भी आती रहे, और आपका अगले साल चलो आपकी 10 हो जाएँगी, फिर अगले साल 5 और बच्चियाँ, फिर हर साल आप बच्ची बाय कर लो बस। एक बार 5-10 गाय बाय कर लो, फिर साथ उसके 2-4 बच्चियाँ बाय कर लो, फिर हर साल बस 5-10 बच्ची बाय करो, ग्रो करते रहो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैसे इंडिया में ये है कि जब जब आपका पशु बूढ़ा हो जाता है तो आप आपको उसको छोड़ नहीं सकते, आप स्लॉटर नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ा इशू है, इसलिए बहुत फार्मर वैसे भी डेयरी फार्मिंग करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी है। और एक पूछ रहे थे कि ये जो हाइड्रोपोनिक ग्रास का बोला था, बारले का, जौ का ग्रास कितना खिलाएं? सर 5-6 किलो खिला दो, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है। क्योंकि अगर मान लो आप ये बारले को उगा के खिलाओगे तो ऑर्गेनिक होगा वो, ऑब्वियस कि आपको कोई रे स्प्रे नहीं डालोगे, कोई यूरिया कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, तो ये उससे वो बढ़िया है। तो ये थे सर आपके सवाल, और अगर कुछ है तो आप प्लीज़ ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी प्लीज़ आप थोड़ा यार थोड़ा करो, हाँ, इंक्रीज़ करो अपना, ये गूगल पे डालो, कुछ कुछ पढ़ते रहो हर रोज़। अभी तो गूगल हिंदी में भी है, पंजाबी च भी है, इंग्लिश में तो है ही। मतलब आपको थोड़ा हर रोज़ अगर आपने प्रॉपरली डेयरी फार्मिंग करना है तो आप प्लीज़ अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करो, उसमें डाल दो आप, फिर आप सीखोगे तो फिर ही आप कर पाओगे। तो ऐसे थोड़ी ना अफोर्ड करोगे आपकी हर रोज़ आप किसी को बुला रहे हो कि यार ये देखो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। और एक और बड़ी बात मैं दोनों हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे फार्मर हो, हर कंट्री में की डेयरी फार्मिंग डिफरेंट है, ठीक है जी। हो सकता है कि यहाँ की ड्रग आपके वहाँ काम ना करे, हो सकता है कि आपकी यहाँ काम ना करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे फार्मर हो, आपको ट्रिक्स पता है, आप अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छी कमाई कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना नॉलेज आप शेयर करो दूसरों के साथ। उनको बताओ कि यार ये डाइट दो, ये कुछ करो। आप अपने चैनल बना लो यार, यहाँ वैसे ही मतलब अगर कोई पूछने आए उसको बताओ तो मुझे पता है कि बहुत सारे फार्मर्स से बोल रहे हैं कि कोई बताता नहीं है। क्योंकि मतलब मेरे को याद है कि हमारे जब गांव में एक बहुत अच्छा फार्मर अभी भी है, वो वैसे मैंने देखा है, मैंने सुना है किसी से कि वो बहुत अच्छी फार्मिंग करता है, मतलब क्रॉपिंग में जैसे अच्छा झाड़ निकलता है उसका, धान का, कनक का, नरमा का। तो वो बंदा क्या करता है, वो कभी भी किसी को अपनी टेक्निक नहीं बताता कि वो कौन सी फर्टिलाइजर डाल रहा है, कौन सा वो पेस्टिसाइड डाल रहा है। वो क्या करता था, अगर उसने मान लो कोई टॉप क्वालिटी का, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बहुत था, तो अगर मान लो उसने कोई पेस्टिसाइड लेके जाना है, तो वो नहीं चाहता कि वो कोई और गांव वाला देखे कि वे कौन सा पेस्टिसाइड कर रहा है। तो वो मान लो कोई और जैसे कॉमन फर्टिलाइजर जैसे मोनोसेल या फैनवेल थी, वो उसके कंटेनर को साफ करके धो के सुखा के फिर उसमें वो प्रॉपर जो करने वाला स्प्रे वो उसमें डाल के ले जाता था, ताकि लोगों को देखने लगे कि ये फैनवेल कर रहा है या मोनोसेल कर रहा है। तो ऐसे ये आदत प्लीज़ अब बदलिए, आप सबको बताओ, ताकि अगर आपको पता है, अगर आपको भगवान ने ये सब बुद्धि इतनी दी है, आपको नॉलेज है, तो प्लीज़ आप बांटिए। अगर आप अच्छी कमाई कर रहे हो तो दूसरों को भी कर लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सबका भला है। और सभी डेवलप होंगे तो ऑब्वियस है कि देश की भी और तरक्की होगी। तो प्लीज़ आप छुपाइए ना, अगर आपको पता है कि किस तरीके से कैसा, मेरे को पता है कि देसी इलाज बहुत करते हैं इंडिया में, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ना, आप क्यों नहीं करते, ताकि सबको उसका फ़ायदा हो। सो ठीक है सर जी, ये आपके क्वेश्चंस थे, मैंने कवर किए जितना मुझे पता था। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं सर जी अगली वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्ते।